हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लिप। और ये क्लिप बहुत ही बोलते ना स्वीट मेमोरी है। बेसिकली मैं अभी जो ब्लॉग डाली थी, तो जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, जितने भी मेरे मतलब जो भी आए थे शादी से, तो मैं सबसे मांग मांग के मैंने वीडियोस अपनी कंप्लीट करी है। क्योंकि कुछ क्लिप मैंने ली थी, कुछ किसी ने, तो बाकी तो सारा मैंने कवर कर लिया था। बट दो तीन चीज़ें थी कि जो मैं खुद उसमें इंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा यार पहले इंजॉय करा जाए, क्योंकि क्लिप तो औरों ने भी बनानी है, मैं उनसे मांग लूँगी, अपना इन्जॉयमेंट क्यों ख़त्म किया जाए। तो फिर मैं मांग रही थी, तो सबसे जब मैंने वीडियोस मांगी ना, तो ये वीडियो मेरी सिस्टर ने शूट करा था, तो ये दे दिया। ये है शादी वाले दिन की बात है। ये देवर को हमने कलावा बोलो या धागा बोलो या बांधते हैं, जिससे नज़र ना लगे। ठीक है, बेसिकली इसे हमें हल्दी वाले दिन बांधना था, मतलब एक दिन पहले बांधना था, बट हम लेट हो गए क्योंकि ऑलवेज़ खटकास फैमिलीज़ ऑलवेज़ लेट हर जगह, तो यहाँ की वजह से पीछे रहते हैं। तो फिर ऐसा नहीं गया, ये ध्यान में मत देना। ठीक है, तो ये नज़र का धागा था, तो इससे पहले दीदी ने हाथ में बांधा, उसके बाद इसे मैंने पैर में बांधा। और हमें इसे ना टाइट गम बोलते हैं, टाइटली कसना था भाभीियों को, क्योंकि ये शादी के बाद जब पूजा घर आती, उसे एक हाथ से खोलना होता है। तो ऐसी रस्म होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के यहाँ ऐसी मतलब ये वाली रस्म होती है कि शादी से पहले भाभीियाँ बांधती हैं एकदम टाइट। और पूजा के बचाव के लिए यहाँ भरत अपना उंगली डाल रहे थे कि ज़्यादा टाइट ना हो, उसे खोलने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ दीदी डांट रहे, तो ज़्यादा मत बोलो, ये होती। तो उन्होंने हाथ नीचे रखा। देखो दोनों में कितनी बहस चल रही है। तो दीदी ने टाइट बांधा और उससे आई फिर मेरी बारी, तो मैंने टिक्का लगाया। और बोलते ना आशीर्वाद तो मैं भर भर के देती हूँ, इतना भर भर के देती हूँ कि लोग सारे खुश हो जाते। देखो सबके मुंह में हंसी आ गई। देखो दीदी भी हंसने लगी, वहाँ पर पीछे भी दीदी हंसने लगी, मम्मी भी है पीछे, तीनों मम्मी हैं हमारी, मतलब सासू माँ, दीदी की मम्मी और मेरी मम्मी। फिर अब आई मेरी बारी, तो फिर मैंने पैर पे ना बहुत टाइटली कसा। और बट एंड में तो शादी के बाद जब पूजा आई, तो पूजा ने तो एक हाथ से खोल लिया था। फिर मैंने भी हाथ लगा ही लिया कि इतना ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए, तो मेरी देवरानी को ज़्यादा परेशानी ना हो खोलने में, तो मैंने भी हल्का ही बांधा। फिर इसके बाद बड़ी मम्मी आ गए, कहा कि मुझे एक रस्म करनी है। तो सब पूछ के रस्म कौन सी भाई, तो उन्हें बेसिकली मुंह दिखाई करनी थी। मुंह दिखाई क्यों? क्योंकि वो मेरी शादी में नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने मेरी मुंह दिखाई करनी थी। उन्होंने करनी थी, मामा ने करनी थी। तो यहाँ सब रेडी हो गए और हम दोबारा से रेडी हो गए थे, क्योंकि बड़ी मम्मी को हमारी मुंह दिखाई करनी तो मेरी थी, पर साथ साथ में दीदी का भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि दीदी को भी चीज़ें मिल गई। बड़ी मम्मी कौन है? बड़ी मम्मी मेरी मम्मी की बड़ी वाली बहन है, जो कि नेपाल में रहती हैं। और वो हमारे दीदी की शादी के दिन भी आए थे और देवरानी की शादी के दिन भी आए थे। तो मेरी शादी वाले दिन नहीं आ पाए क्योंकि कोविड चल रहा था, देखो यहाँ पर। तो उन्होंने हमें छड़के दी साड़ी, और जो कमर में लगाते सिल्वर का होता है वो, और मामा ने साड़ी पे लगाते हैं, साड़ी पिन बोल सकते हैं, वो भी गड़ा। तो यहाँ पर हम इतने सारे गिफ्ट्स मिले, हमारे तो बल्ले ही बल्ले हो गए। कहा कि शादी तो हो रही थी देवर की, पर हमारे हो गए बल्ले बल्ले। और यार ये भी दिन होते हैं ना कि इतने मेमोरी होते हैं, इतने सारे जने, फिर सारी रस्म में होना, आशीर्वाद मिलना, चीज़ें मिलना, बहुत खूब मस्ती का होता है। पर इतना कि कुछ टाइम ही का ही होता है, फिर बाकी सिर्फ बाद में चला जाता है। चलो कोई नहीं, मतलब मेरा तो काम यही है कि मेमोरी कैप्चर करके रखना, किस तरह जब मैं बूढ़ी हो जाऊँ और तब बैठ के आराम से देखूँगी कि हाँ ऐसा भी करती थी। तो मेरा मेन मोटिव ही यही है वीडियोस बनाने का। मुझे कोई यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते, बट हाँ मेमोरी रखने के लिए मैं बनाती हूँ। और शादी वाले दिन अगले दिन जब आए थे, तो दीदी ने मेरी मुंह दिखाई भी कर दी थी देवरानी के साथ। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और तारा के पिटारे में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।